हेलो गाइस, मेरा नाम है साई और आप देख रहे हैं मूवीज फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा टॉप 9 मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स ऑफ हल्क इन एमसीयू। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। लोकी हॉकाई के एरो को तो कैच कर लेता है, मगर लोकी के पीछे हल्क आता है और लोकी कहता है तुम सब हमारे पैरों की धूल हो, हम तो गॉड है वगैरह वगैरह। लेकिन हल्क लोकी के टांग को पकड़कर इतना उछाल उछाल के धोता है कि लोकी के अकड़ के साथ उसका गुस्सा और जुबान दोनों भी बंद हो चुकी थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हल्के स्मैश कोई मामूली नहीं। हल्के स्मैश इतने जबरदस्त होते हैं कि लोकी जैसे गॉड को भी वो शान कर सकते हैं। हल्क ने जो धुलाई लोकी की थी, लोकी ने उसके भरोसे पर ही और हल्क की कुछ फाइट देख के ही उसे थैनोस के अगेंस्ट बुलाया था। पर ऐसा ही हुआ, हल्क थैनोस के अगेंस्ट आते ही उसके ऊपर जोरदार पंचे शुरू करता है, जिसे देख के सिरियन भी हैरान था। भले ही थैनोस ने हल्क का खून तक निकाल दिया उसकी पिटाई कर, लेकिन फिर भी हल्क ने थैनोस के ऊपर जो पंचेस किए थे वो बहुत ही जबरदस्त थे, क्योंकि एमसीयू में थैनोस को बहुत कम ही लोग ऐसे पंचेस मार चुके थे। लेकिन हल्क ने थोड़ी देर के लिए सही उसकी धुलाई तो करके प्रूफ किया कि वो भी कितना पावरफुल कैरेक्टर था। एज ऑफ अल्ट्रॉन की मूवी में आपने देखा ही होगा हल्क को क्यों एक आर्मी के बराबर कहते हैं। जब हल्क इतना तोड़फोड़ और स्मैश करना शुरू करता है, तब इन मिनियंस का हल्क के सामने बचना भी मुश्किल था। यहाँ तक कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये मिनियंस हल्क के लिए पेपर के जैसे फील हो रहे थे। जिस तरह हल्क उन्हें फाड़ रहा था, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सर्ट करने की जरूरत होती है। और तो और हल्क का पंच अल्ट्रॉन को दूर फेंकने में भी काम आया। पावरफुल मतलब अपनी स्ट्रेंथ दिखाना ही नहीं, बल्कि अपनी ड्यूरेबिलिटी दिखाना भी होती है। एवेंजर्स 1 में थॉर वर्सेस हल्क बैटल में ये दोनों भी चीजें हल्क ने दिखाई थी, जहां हल्क के ताकत के सामने शिप की कौन सी भी चीज टिक न पाए। यहाँ तक कि थॉर को हल्क को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों का यूज करना पड़ा था। यहाँ तक कि थॉर को हल्क ने एक पंच में दूर फेंका। और तो और थॉर की म्यूनिर से भी हल्क को ज्यादा चोट नहीं पहुंची। वहीं तक जेट फाइटर भी हल्क के शरीर को चीर ना सका। आयरन मैन एक ऐसी पार्टी लेके आता है जिसमें कोई भी शामिल होना नहीं चाहेगा। तभी बैनर अपने धूम बाइक के साथ एंटर करता है और कैप्टन अमेरिका कहते हैं यही वक्त होगा बैनर आपका गुस्सा दिखाने का। तभी बैनर कहते हैं यही तो मेरा सीक्रेट है कैप्टन, मैं हमेशा ही गुस्से में रहता हूँ। और ये कहकर बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपने सुपर पंच से ही लेविथॉन को रोकते हैं। यही बात हमें हल्क की स्ट्रेंथ दिखाती है। और कैप के कहने के बाद हल्क सिर्फ स्मैश ही करता रहता है। सच तो ये है कि ये कोई डॉग नहीं, तो ये एक वुल्फ है, यानी कि एक भेड़िया है। और तो और ये एक एसगार्डियन है एंड ये हेला का पालतू है, जो वैल्किरी के धुआंधार फायरिंग से भी नहीं मरता। और हल्क भी हमारा कोई कम नहीं, वो अपनी धुआंधार स्ट्रेंथ से फेनरिस को आगे ही नहीं बढ़ने देता और इसके बाद ही मुंह को फाड़ने की कोशिश करता है। उसे अपने पंचेस देना या उसे पानी में पटकना, ये सीन खतरनाक दिखता है। साथ ही फेनरिस का बाइट भी हल्क ले चुका था और तो और उसे लास्ट में झरने से नीचे भी फेंका था। वैसे तो हल्क बहुत पावरफुल है, लेकिन स्कारलेट विच के दिखाए गए विजन से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसे आयरन मैन भी अपने हल्क बस्टर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब हो जाता है। यहाँ तक कि हल्क बस्टर के रिपल्सेस भी हल्क पर कोई काम नहीं करते। उन दोनों के पंच से कोलिजन होता था और उसकी वजह से आसपास के सभी ग्लासेस फूट जाती थी और लोग बिखर जाते थे। और जब टोनी स्टार्क हल्क बस्टर से जोरदार पंचेस की बारिश करता है, तभी हल्क उसे सहता रहता है। और जब उसके पंच के कारण हल्क के दांत टूट जाते हैं, तब हल्क बस्टर को इतने पंचेस मारने लगता है कि वो गिनने में भी बहुत मुश्किल थी। आपने थॉर रैग्नारॉक में थॉर वर्सेस हल्क की फाइट जरूर देखी होगी। उस फाइट में जब हल्क घुर्राते हुए बाहर आया, तब थॉर ने उसे समझने की कोशिश की, लेकिन उसने थॉर की एक भी नहीं सुनी। और कभी
थॉर को उठा के फेंकता था, कभी उसकी टांग पकड़ के उसे जोरदार स्मैश करता था, कभी उसके मुंह पे पंचेस मारता था, कभी थॉर को यहाँ वहाँ फेंकता था। लेकिन थॉर ने भी हल्क को उतना ही धोया। लेकिन यकीन कीजिए, हल्क यही स्ट्राइक्स किसी इंसान को मारता तो वो जगह पर ही जल बसता। एवेंजर 4 यानी कि एवेंजर एंड गेम में हल्क नहीं स्मार्ट हल्क था, जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट था। तब सबके सामने एक सवाल आया था कि स्नैप कौन करेगा। तभी अपना स्मार्ट हल्क ये जिम्मेदारी अपने हरे कंधों पे लेता है। भले ही इसकी रेडिएशन गामा रेडिएशन आ रही हो, फिर भी इसने हल्क के हाथ को बहुत डैमेज किया। इतना ज़्यादा डैमेज सहने के बाद भी उसने स्नैप करने की कोशिश की और धूल बने लोगों को वापस लेकर आया। डैमेज होने के बाद भी उसने हेवी वॉल को उठा के रखा जब तक एंडमैन वहाँ पर नहीं आता। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो हम कौन सी बनाएं। थैंक यू।